मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एडिशनल राउंड का, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। एडिशनल राउंड यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट करने वाला हूँ। आज कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। अभी ना तो यूजी वाले का कुछ आया है ना पीजी का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पीजी का कोई अभी इस वाले राउंड में कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर एनसीटी कोर्स के अंतर्गत जो भी कोर्सेस आते हैं उन्हीं का ही आज रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं आपको वो बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, कॉलेज मिल गया था, वापस से हम लॉगिन कर रहे हैं तो हमें ऐसा दिखा रहा है, हमारे इसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ऐसा दिखा रहे हैं। आज सब कुछ बताऊंगा आपको। जिन लोगों को नई रजिस्ट्रेशन करना वो भी इसी वीडियो से करेंगे, मतलब जिन लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो भी मैं इसी वीडियो से आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यहां पर देख लेना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेड्यूल वाइज में देखेंगे। मैं पूरी जानकारी आपको एक एक जानकारी बता चुका हूं। देखेंगे यहाँ पर ये सारी जितनी भी डेट वगैरह सब एक जैसी है, तो पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। मात्र 3 दिन का समय है आपके पास। 15 से लेकर 18 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद में दस्तावेज का सत्यापन भी 15 से लेकर के तो 19 के बीच में होगा। 21 तारीख के दिन आपकी सूची आ जाएगी। सीट अलॉटमेंट 23 तारीख के दिन आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो कॉलेज की जो प्रक्रिया रहती है वो 2 दिन की चलेगी। इसके बाद में आपका जो भुगतान की प्रक्रिया है वो 23 से 26 तक 3 दिन चलेगी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं अब आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, पहले वो समझ लीजिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है वो भी मैं बताऊंगा, सब बीच बीच में सारी जानकारी आपको बताता रहूंगा। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा भैया। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी, पात्रता की बात करें तो पात्रता में एनसीटी कोर्स आपने किया है तो एनसीटी मतलब आपको एनसीटी कोर्स करना है तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर बीए बीएड जो भी कुछ आप करना चाहते हैं। अब मैं बीएड के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो एनसीटी कोर्स करेंगे। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड वगैरह कुछ करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गलतियां यहीं से कर जाते हैं हम लोग, इसलिए आपको वहाँ आगे जाके दिक्कत आती है। इसके बाद में अगर आप बीपीएड और एमपीएड अगर करना चाहते हैं तो थर्ड वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आप आफ्टर 12th मतलब 12वीं पास के बाद में आपको अगर ग्रेजुएशन करना है और वो भी एनसीटी कोर्स के द्वारा करना रहेगा, कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर एनसीटी वाले कोर्स के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपका जो आप मध्य प्रदेश के निवासी हो। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हो तो आप नो करेंगे तो यहाँ समग्र आईडी वगैरह कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। यस करते हो तो आपसे समग्र आईडी पूछा जाएगा, नंबर डालना आपको। और यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में नामांकित हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको फिर भी देना तो पड़ेगा। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी, जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखाना है। पहले मैं बता दूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हो आप। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन से आप बीएड करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह जो नामांकन नंबर है वो डालेंगे यहाँ पर। और अगर आप पीजी से अगर आप करना चाहते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर आपको बीएड करना है तो आप ये जो नामांकन नंबर है पीजी के डालना है यहाँ पर। ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, यहाँ से ही गलती हो जाती, फिर पूरा फॉर्म आपको अनलॉक करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पर आपका जो नंबर है वो डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो ईयर रहेगा, कब आपने पास आउट किया, वो आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालेंगे, गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे की नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। देखिए यहाँ तक पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपका नाम यहाँ डालेंगे। इसके बाद जाति आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर बाद में चेंजेस नहीं होता भैया, जो भी है अभी यहीं पर आपको सब कुछ चेंज करना है, मतलब चेक कर लेना है। इसके बाद जन्म तारीख आप आगे चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहीं से गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जन्म तारीख सही वाली आपको यहाँ पर डाल देना है। जीमेल आईडी यहाँ पर, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जनरेट ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपका आईडी और पासवर्ड दोनों आपके पास जनरेट हो जाएगा, मोबाइल पर ही आ जाएगा। ये लास्ट राउंड है दोस्तों, ये एडिशनल राउंड है। इसके बाद कोई राउंड वगैरह नहीं आने वाला है, इसलिए 2 दिन का समय है। फटाफट अच्छे से वीडियो देख लो, अच्छे से शांति से आपका काम कर लियो। यहाँ पर जैसे पूरी प्रोसेस करेंगे, इसके बाद की बात है, मैं आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर मूल जानकारी, सबसे पहले मूल जानकारी को आपको पेश करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका नाम दोनों बार आपको कंफर्म करना है कि कोई गलती तो नहीं हुई है। माता का नाम अलग से आपको टाइप करना रहेगा, पिता का नाम आपको अलग से टाइप करना रहेगा। जन्म तारीख एक बार आपको वेरीफाई कर लेना, कोई गलती तो नहीं हुई है। जेंडर यहाँ पर चेंज नहीं होता, मैं अभी बता चुका हूँ, सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। धर्म भी आपका चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस आपको सामने आ जाएगा।
ब्लड ग्रुप जो भी हो आप अपने अनुसार आप दे सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में आपकी जीमेल आईडी जो आपने फर्स्ट में दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर देना ही होगा, वैसे तो कंपलसरी है। तो जो भी आपके व्हाट्सअप नंबर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इसके बाद में एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, करस्पोंडेंट एड्रेस, पत्राचार का पता, तो जो भी एड्रेस है आपका वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। स्टेट कौन सा, जिला कौन सा, सिटी कौन सा, पिन कोड क्या है। और इसके बाद परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों जानकारी एक जैसी फिल हो जाएगी। अब देखिए एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन में क्या रहेगा, अभी मेरे को कुछ लोगों ने बोला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया है कि सर अगर हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें भैया। इसके ऊपर आप टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आपने जैसे मान लो आपका थर्ड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, सेकेंड सेम या फिर सेकेंड ईयर जो भी आपकी जो लास्ट एग्जाम है उसकी मार्कशीट को वहां पर अपलोड कर देना, अपलोड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर, अब आपके सामने यहाँ पर ईयरली या फिर सेमेस्टरली दो ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर में। चलो इसको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ईयरली भी है, सेमेस्टरली, जो भी आपका लगता है वो आपके अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। हमारा ईयरली है तो हमने ईयरली किया। अब यहाँ पर कौन सा ईयर, कितने ईयर का है आपका, वो आपको दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपने जो आपका कोर्स है वो कब पास आउट किया, कौन से सन में आपने पास आउट किया है वो आपको दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, एक सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि अगर हमें बीएड करना है तो सर हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लें। बहुत ही शानदार तरीका का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से कर रहे हैं, पीजी से अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है एनी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर बीएड, ओके। और अगर आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर यूजी से कर रहे हैं और यहाँ पर आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ डाला है तो यहाँ पर आपको एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड ये आपको चॉइस करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है हमने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है तो राइट, तो यहाँ पर देखेंगे डिग्री का कोर्स है, नाम वगैरह हो गया। मेजर सब्जेक्ट में कुछ नहीं रहता है, एक ही रहता है, तो यही इसी को कर देना। नामांकन वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो वो आपको दिखाना रहेगा। परसेंटेज क्या है, टोटल यहाँ पर देख सकते कुल प्राप्तांक और टोटल प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। मैं पहले बता दूं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा बाद में उसमें जब अलॉटमेंट में लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा, मेरिट में नाम क्यों नहीं आ रहा। सब कुछ जो खेल रहता है वो परसेंटेज पे होता है। आपकी परसेंटेज अच्छी है तो सब कुछ हो जाएगा, परसेंटेज कम है, इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस लेना, मैं आपको आगे की पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा जो लास्ट जो आपका रिजर्वेशन का जो रहता है ऑप्शन, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एबीसी आईडी डालेंगे। एबीसी आईडी आपके पास नहीं हो तो लिंक दी गई है, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको नंबर डालना होगा, उसकी डेट डालनी होगी। जैसे आप डेट डालते हैं और नंबर डालते हैं तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली फेस हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है तो यहाँ पर आपको 100 KB से कम में आपको अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं और नो करते हैं तो ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो अल्पसंख्यक की स्थिति में अगर आप हाँ करते हैं तो सर्टिफिकेट उसका अपलोड करना रहेगा। आप वोटर आईडी में यस करते हैं तो नंबर वगैरह सब कुछ आपको देना होगा, वोटर आईडी वगैरह कुछ हो तो आपके पास। इसके बाद में क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर हो तो आप लगाइएगा। बीपीएल कार्ड लगाते हो तो उसमें प्राथमिकता आपको फ्री वाला एडमिशन है वो जल्दी प्राथमिकता मिलती है उसकी। आपके माता पिता अगर सरकारी अधिकारी कोई है तो आपको यस करे, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के 2 मिनट के लिए आपको 1 मिनट के लिए समझ लेना है। यहाँ पर आपके माता पिता की 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना, बस। इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 से कम अगर इनकम है तो आपको यस कर देना है, बस। ऊपर है तो आपको नो करना है। ध्यान रखिएगा, ये यस नो में बहुत उलझन हुई है। पहले यहाँ पर आपका जो एमपी टास्क की प्रोफाइल बनी हो तो डाल दीजिएगा। अभी एक ओटीआर का सिस्टम भी आया है, मैं उसका वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका जो टोटल इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो भी इनकम है, वार्षिक आय कितनी है माता पिता की, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आप माइग्रेट करते हैं तो यस करें, अदरवाइज छोड़ देना है। 40% से ऊपर आप विकलांगता में हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ देना है। कोई आपका कोई संदर्भ वगैरह में हो, आते हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ देना है।
इसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी खुलते हैं, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर जमा करना रहता है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ रहती है। आपके पास एनसीसी हो तो आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर वन स्टेप की बात करें, वन स्टेप सर्टिफिकेट क्या होता है, जिनके माता पिता सरकारी स्कूल टीचर हैं तो ही यस करें, नहीं तो आप इसे भी छोड़ देना है। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की नेक्स्ट प्रोसेस आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर 10 से लेकर 5000 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर मार्कशीट नेम वेरिफिकेशन में एक ही बात का ध्यान रखिएगा, 10वीं की मार्कशीट लगाइएगा, नहीं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्शन में आएगा ही आएगा। ध्यान रखिएगा ये बात का, जहाँ पर नेम वेरिफिकेशन लिखा है वहाँ आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी मार्कशीट क्या है, आप अगर जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने लगाया, अगर बीएड करना चाहते हो और आपने पीजी की मार्कशीट आपके पास पीजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया, एलिजिबिलिटी मार्कशीट, मतलब आप उसी से एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की मार्कशीट है वो हो गया हमारे पास पीजी, हमने अप्लाई किया पीजी से किया है तो यहाँ पर पीजी की मार्कशीट अपलोड कर देना है। आय प्रमाण पत्र, अगर आप जैसे श्रेणी में उसमें आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, अगर आपने जैसे यस करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर इनकम भी मांगता है और यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के लिए वो भी मांगता है। तो यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आपका नॉन क्रीमी लेयर आपने जैसे यस करते हैं ना तो यहाँ पर आपके सामने उसका सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लगा देना है। अब इसके बाद में वापस से आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाइए। एक बार हम यहाँ पर जो हमारी एलिजिबिलिटी मार्कशीट है वो लगा चुके हैं, वापस से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूछा जाता है तो वही आपको पीजी की मार्कशीट लगा देना है। अगर आप यूजी से कर रहे हैं तो यूजी लगाइएगा, ये सेम फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। अगर आप यूजी से कर रहे हैं तो ये दोनों जगह आपको यूजी लगाना है, ठीक है, ये दोनों जगह पे। और यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको छोड़ देना है, ये कंपलसरी कहीं पर भी नहीं है, इसमें स्टार वगैरह नहीं लगा है तो इसे अपलोड करना ज़रूरी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है पहले वो आपको समझ लेना है। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएड के लिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज टाइप में क्या लेना है, आपका जो बीएड का कोर्स है वो दोनों प्रकार से होता है, बीएड भी मतलब गवर्नमेंट भी करवाती है, प्राइवेट भी करवाती है, दोनों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मिल जाए आपकी किस्मत, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद आपका जिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला आपका जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद सर्च कर लेना। तो सर्च करने के बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी आप उस जिले की आ जाएगी, कितने कॉलेजेस उसमें है। देखिए ये यहाँ पर हमने जितने भी जो कॉलेजेस है वो कॉलेजेस यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारे पास जैसे मान लो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब वो आवेदक ध्यान रखिएगा जो पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, सब हो गया, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। अब उन लोगों के लिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नए के लिए भी है, पुराने के लिए भी है, सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा अनलॉक का ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर आपके फॉर्म में भी दिखेगा। पहले अनलॉक करना है, उससे पहले आप अगर सेव करके पहुँच जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, फिर से जैसा आप थे वैसे के वैसे लास्ट राउंड में कोई गलती वलती मत कर देना, अनलॉक जरूर करें। जैसे मैंने इसको अनलॉक किया तो यहाँ पर कुछ समय तक प्रोसेस चलेगी, फॉर्म अनलॉक हो जाएगा। देखिए हो गया यहाँ पर अनलॉक। अब यहाँ पर सिर्फ लॉक का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमने कितने 4 कॉलेजेस हमारे पास पहले के सेलेक्टेड थे, ये 4 कॉलेजेस हमने लिए थे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर और इसमें कॉलेजेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जो कॉलेजेस आपको यहाँ पर लेना है वो सारे कॉलेजेस को आप यहाँ पर इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर ये कॉलेज यहाँ पर रहते हैं ना, इनको आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम 10 कॉलेज तक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको लॉक वाली प्रोसेस के ऊपर अब आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर लॉक करते हैं ना तो आपका वो जो आपके 4 कॉलेजेस आपने ऐड थे पहले से, अब हमने 10 कॉलेजेस पूरे कर दिए हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर आपके 10 कॉलेज जो भी है वो सब ऐड हो जाएगा। वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन था, उनको फॉर्म रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा बस लॉक और अनलॉक का। देखिए यहाँ तक, यहाँ आपके सामने जैसे आपने पूरी प्रोसेस कर लिया ना, इसके बाद यहाँ अनलॉक दिखेगा। अब वापस से अनलॉक मत कर देना, यहाँ तक आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके जो कॉलेजेस आपने लिए थे वो सब कंप्लीट आपके सेव हो चुके हैं। अब देखिए आपका फॉर्म सत्यापन नहीं किया गया है, मतलब अभी तक आपका सत्यापन नहीं हुआ, इसके कारण से आगे की प्रोसेस नहीं हो पाई है।
इसका मतलब यह है अब ऐसा आपके पास आपका फॉर्म अगर सत्यापन नहीं हो पाया, आपने 1 या 2 राउंड निकल गए, पहले आपने कुछ और किया था, वापस से आपको आपका जो है रजिस्ट्रेशन आप चाहते हैं कि वापस से कर ले, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए। सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सही साइड वापस से आपको कर देना है। इसके बाद में चॉइस फिलिंग एक बार अनलॉक कीजिएगा, वापस सेलेक्ट करके अनलॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद पूरा फॉर्म यहाँ पर आएगा नीचे, तो उसको एक बार वापस से लॉक कर दीजिएगा, सारा काम आपका कंप्लीट। देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसे आपने लॉक कर दिया, सब हो गया। पेमेंट पहले से ही था, पेमेंट तो कुछ लगता नहीं है इसमें, खाली आपको चॉइस फिलिंग करने में। आपका फॉर्म स्वीकृत कर लिया गया है। आवंटन प्रक्रिया तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हेल्प डेस्क वगैरह सब कुछ वेरीफाई कंप्लीट है, आपको कहीं पर ही जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।